नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज पुनः लेकर आए हैं अपना प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और ये पार्ट जो है वो 4th है। तो आज उन प्रश्नों को चर्चा करते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या उनके आने की प्रबल संभावना है। 110% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही हम शामिल करते हैं और 70 और 50% वालों को हम जगह नहीं देते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां आपको नोट्स मिल सकते हैं, आपको डिस्कशन मंच मिल सकता है, डिस्कशन का टाइम निर्धारित रहता है, वहां आप जुड़कर उस चर्चा और परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। आप अपने मत रख सकते हैं, दूसरों के मतों को देख सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आशा करता हूँ सबकी होली मंगलमय रही होगी। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन जैसा कि पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान आरपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आरपीएससी का पीजीटी का क्वेश्चन है, ये स्पेशल राजस्थान से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से हॉट स्पॉट कौन सा है, तो हम आपको बता दें, ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीवों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हॉट स्पॉट कहलाते हैं। राजस्थान के हॉट स्पॉट जो मुख्यतः हैं भरतपुर झील, थार रेगिस्तान और सारिस्का वन है। तो ध्यान रखिएगा ये हैं। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट और ताल छापर नहीं है, ये नहीं है, सिरोही, भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट, थार डेजर्ट। तो ऑप्शन 83 का ए सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नया क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। ये पेयर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एपीकल्चर जो संबंधित है वो हनी बी से संबंधित है, ये सही है। सेरीकल्चर सिल्क मॉथ से संबंधित है, सही है। पीसी कल्चर जो होता है वो फिश से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, फिश, मछली से संबंधित होता है। तो यही वाला आंसर सही होगा। ये चूंकि नहीं लगा हुआ, नॉट करेक्ट लगा है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। वर्मी कल्चर तो आप सब जानते हैं अर्थवर्म से संबंधित है। ये पर्ल ओस्टर से क्वेश्चन जरूर बनता है। लिखता है इंडियन जो मोती उत्पादन के लिए इंडियन जात कौन है, पिनकटाडा वल्गेरिस है। और अक्सर जो क्वेश्चन में लोग सही करके आते हैं, एक दिया रहता है पिनकटाडा वल्गेरिस, एक दिया रहता है पिनकटाडा इंडिका या इंडिका है शायद दिया रहता है, तो सब उसी को लगाते हैं, जबकि सही पिनकटाडा वल्गेरिस है। विच स्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम। इनमें से वो कौन सा है जो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। तो इसमें से हम आपको बता दें, ऑक्टा कोर होता है, मतलब सबके दो दो संख्या होती है। H2A अभी पता चल जाएगा, H2B और H3 और H4, H3 और H4 ये हैं, H3 और H4। तो इसमें से H2 दिया हुआ है, तो यही पार्ट नहीं होगा। H2A है, H2B है, H3 होता है, H4 है ये। तो ऑप्शन इसका नॉट पार्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको डिलीट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिम्यूलिन, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। हिम्यूलिन क्या है, तो हिम्यूलिन एक प्रोटीन है। क्या है, हिम्यूलिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन्स है और इसका ये इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है उसी का बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो इंसुलिन उत्पादित की जाती है, उसका जो ट्रेड नेम है वो हिम्यूलिन है। क्या है, हिम्यूलिन। तो 86 का आंसर सही क्या होगा, प्रोटीन। हिम्यूलिन एक मनुष्य निर्मित इंसुलिन है। ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, कृत्रिम इंसुलिन है। इसकी खोज 1921 और 1983 में एलिली कंपनी ने निर्मित किया था। यह एक प्रोटीन है तथा इसमें SS डाइसल्फर बॉन्ड उपस्थित है, यानी सल्फर डाई बॉन्ड उपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन इसका चूंकि जो सही है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंजेक्शन लगते हैं ये स्किन पे लगते हैं, कुछ लोग अपनी नाभि के पास लगवाते हैं, कुछ लोग जांघ पे लगवाते हैं। तो जिनको कंट्रोल नहीं होता है टेबलेट से, तो फिर उनको इंजेक्शन देते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को।
तो उसमें देखना इंजेक्शन में लिखा रहता है हिमोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इम्बोली अकर इज एम्फियोक्सिस डेवलपमेंट ड्यूरिंग। इम्बोली कब उपस्थित रहती है, तो ये प्राय कब उपस्थित रहती है बताइएगा, गैस्ट्रुलेशन के समय या ब्लास्टुलेशन के समय। तो 87 का जो आंसर सही है, जो मार्फोजिनेसिस गैस्ट्रुलेशन अवस्था से प्रारंभ होती है, तो 80 का आंसर जो सही होगा वो होगा सी। ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका संहित या एम्ब्रियोनल घुंडी की कोशिकाओं में 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, और इसमें बनी 3 जनन स्तर वाले भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो इम्बोली कंडीशंस है ये इसमें, और इम्बोली और एक्सबोली शायद है, इम्बोली ऐसे करके वो मेंढक में पाया जाता है, ज़रा देख लीजिएगा उसको आप, या हमारी नज़र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द हॉलो बाल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। भ्रूणी विकास में खोखला गोल अवस्था या गोलाकार अवस्था किस में पाई जाती है, तो मारुला जो होता है वो ठोस होता है। मारुला जो होता है, क्लीवेज के बाद मारुला बनता है, वो क्या होता है, ठोस होता है। और जो ब्लास्टुला होता है, इस पे पेरीफेरल कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं, और ये गेंद के नुमा खाली स्थान होता है, इसमें ब्लास्टोसील पाई जाती है। गैस्ट्रुला में इन्वेजिनेशन होता है, ये इस तरह से त्रिस्तरीय लेयर पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ब्लास्टुला। चूँकि गोल खाली संरचना पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे नज़र बनाए रखना है। तो 88 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन ह्यूमन आई द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। मानव आँख में लेंस और रेटिना के मध्य भाग को क्या कहलाते हैं, तो उसको क्या बताएं, एक्वस चैम्बर कहलाते हैं, या विट्रस चैम्बर कहलाते हैं, या ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं, या मैकुला लूटिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 89 का सही आंसर क्या होगा बताएं आप। 89 का सही आंसर क्या होगा, तो मानव आँख के लेंस और रेटिना के मध्य कचाव द्रव्य यानी विट्रस चैम्बर पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, बी सही होगा, 89 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एस ए नोट दिया है, ए बी नोट दिया है, नोट ऑफ द स्क्रिप्ट द टवारा दिया हुआ, बंडल ऑफ हिज दिया है। विच कमेंट गिव एबव द स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट एक्ट एज पेसमेकर बताइएगा। ये 7 वाला नोट दिए, उपरोक्त में हृदय तंत्र में पाए जाने वाली कौन सी रचना पेस मेकर का कार्य करती है, तो बताइएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, ऑप्शन भी दिखें। पेस मेकर किसको कहते हैं, तो प्राय साइनो आरिकुलर नोड को हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, साइनो आरिकुलर नोड को हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ए ही सही होगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। टोकोफेरॉल इज द मेनली स्टोर्ड इन। टोकोफेरॉल मुख्यतः संचित होता है, तो कहाँ संचित होता है टोकोफेरॉल बताइएगा। तो ऑप्शन 91 का क्या सही होगा, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये ब्यूटी विटामिन भी से कहते हैं, और ये एंटी स्टेरिलिटी यानी जो वहनता को रोकने वाली विटामिन होती है। यद्यप विटामिन ई प्राथमिक रूप से एडिपोज ऊतक में इकट्ठा होता है, यह सीबम के द्वारा चर्म में पहुंच जाती है। तो इसका आंसर सही होगा, 91 का आंसर सही होगा, क्या होगा बताइएगा। तो इसमें से 2 कंडीशंस हैं, ये सीबम के द्वारा चर्म तक पहुंच जाती है। तो आप इसका ऑप्शन सी सही होगा या ए सही होगा, आप जरा इसको कंफर्म करके हमें बताइएगा। टोकोफेरॉल मुख्यतः संचित कहाँ होती है, तो स्किन में। कहाँ संचित होती है, स्किन में। और ये जो एडिपोज टिश्यू के द्वारा स्किन में पहुंचती है,
तो कुछ मात्रा इसकी एडिपोज टिश्यूज़ में भी इकट्ठी होती है। तो आप इसका सही आंसर करिएगा, इसका सही आंसर ए माना जाए या इसका आंसर सी माना जाए, ये आप पर निर्भर है। आप हमें भी कमेंट्स करके बताएंगे 91 का सही आंसर। कन्फ्यूज़न उसने कही दिया है, तो कन्फ्यूज़न की वजह से आपको हमने बोला हुआ कि अब जरा इसको देख के हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। सार्टोली सेल के द्वारा किया जाता है, या फॉलिकुलर सेल, या लीडिंग सेल से, या कार्पस ल्यूटियम के द्वारा बताइएगा। जो एंड्रोजन है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो 92 का लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड कार्पेस्कल्स इज, बताइएगा। एवरेज लाइफ स्पैन ह्यूमन रेड ब्लड कार्पेस्कल्स, तो वो होती है बताइएगा 100 आवर और 120 आवर। कितनी होती है आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 93 का सही आंसर क्या होगा। लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन का या 2880 घंटे का होता है। तो इसका ये देखिए, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे बनाने वाले ने बनाया है। अब 120 दिन याद है, अब यहाँ 120 दिन तो दिख नहीं रहा है, तो अक्सर लोग इसी को लगा के आ जाएंगे ये वाला, जबकि 120 दिन का मतलब है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर इसको आप भाग देंगे, इसमें भाग देने के बाद तब इसमें लगभग 120 दिन आएगा, तब इसको आंसर लगाएंगे सी। आंसर सी सही है। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है। इन कोलन constriction of its wall form a series of small pockets called, कोलन में इसके दीवार में पाए जाने वाले उभार की छोटी छोटी थैलियों को कहा जाता है, बताइएगा। क्या कहा जाता है, टिनी या जाइमोजन या हास्ट्रा, तो क्या कहा जाता है, तो 94 का सही आंसर है ए, हास्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हास्ट्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन कर्व कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है, लीनियर होता है, सिग्मॉइड होता है, या स्टेशनरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तो 95 का आंसर है, सही है सी। इसका जो होता है कर्व वो होता है सिग्मॉइड, ये इस तरीके से होता है कुछ सिग्मॉइड, ये यस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अदर नेम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को एम्बेडन मायर हाफ पाथवे के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईएमपी पाथवे के नाम से इसको जानते हैं। टीसीए का जो दूसरा नाम है ये क्रेब साइकिल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्रेब साइकिल को बोलते हैं। तो ऑप्शन जो चूंकि ग्लाइकोलिसिस का नाम पूछा है, तो 96 का जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एबनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन, एबनर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं, बताइएगा। पैंक्रियाज में, या असेंडिंग कोलन में, टंग सरफेस में, ऊसोफेगस में, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एबनर ग्रंथियां जीवा की सतह पर उपस्थित होती हैं। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को वान एबनर ग्रंथि या गैस्ट्रेटरी ग्रंथि भी कहते हैं। एबनर ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का तरल स्रावित होता है जो लिपिड हाइड्रोलिसिस की शुरुआत करता है। तो इसका 97 का आंसर क्या सही होगा, सी। एबनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जीवा की सतह पर पाई जाती है। इन मैमल्स आफ्टर
ओव्यूलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फोलिएज बिकम, स्तनधारी में अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिकल का बचा हुआ भाग किस में बदल जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। देख लेते हैं इसको, पूरे ऑप्शन इसके पहले चेक कर लिए जाए। ये अब यहाँ क्या दिया, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस कैलोसम, कार्पस अल्बिकेंस। अल्बिकेंस तो कार्पस अल्बिकेंस में कब बदलता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस अल्बिकेंस में बदल जाता है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ दो कंडीशंस में बदलता है, इसमें इसमें। तो अब यहाँ 98 का हम लोग सही आंसर क्या मानेंगे, महिलाओं में प्रत्येक माहवारी चक्र में 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्प्रेरण से अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग के बाद बचे हुए सफ़ेद भाग को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्बिकेंस में भी बदलता है और कार्पस ल्यूटियम में, तो हम इसको मानेंगे कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू डार्विनिज्म विच वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन, नौ डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो मुख्यतः उत्तरदायी क्या है, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो 99 का ऑप्शन इसका क्या सही होगा, तो इसको दोनों मानते हैं हम लोग, म्यूटेशन भी और नेचुरल सिलेक्शन भी। ध्यान रखिएगा, ये नौ डार्विनवाद है, डार्विनवाद के अनुसार तो नेचुरल सिलेक्शन था, मगर नौ डार्विनवाद में म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों, तो बोथ ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट आर। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स और बैट ये क्या है, तो ये काम सबका एक है मगर उत्पत्ति इनकी अलग अलग है। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स कहलाएंगे या होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे एनालोगस। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाएंगे, एनालोगस ऑर्गन्स के नाम से ये जान सकते हैं। तो 100 का ऑप्शन सही होगा बी, एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस क्या होता है, जब उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है मगर कार्यों में समानता होती है, तो उसे एनालॉगस बोलते हैं। होमोलॉगस किसे बोलते हैं, जिनकी उत्पत्ति समान होती है मगर कार्यों में भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। According HGP, approximate number of the genes in human cell, ह्यूमन सेल में अप्रॉक्सीमेटली जीन्स की संख्या कितनी है, 10,000 से 12,000 बताइएगा कितनी है, या 30,000 से लेकर 32,000 के लगभग, तो लगभग 30,000 से 32,000 मानी जाती है, ये वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद का जो पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन्स इज कॉल्ड, कार्यात्मक जीन के हिस्सों के शामिल होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्प्लाइसिंग, जीन का हेर फेर, विभेदीकरण और लाइसोजीन। तो आप हमें इसका कमेंट्स करके बताएंगे 102 का इसका सही आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।